दोस्तों ये एक ऐसी सच्ची कहानी है। ये कहानी एक ऐसे बाप की है जो कि अपनी सगी बेटी को ये 20 साल के लिए अपने घर के बेसमेंट में कैद कर देता है। अब ये लड़की वहां से बाहर कैसे निकलेगी जानने के लिए बने रही है वीडियो के एंड तक। इस कहानी की शुरुआत सहरा नाम की एक लड़की को दिखाते हुए होती है। अब क्योंकि सहरा अपने एक फ्रेंड की पार्टी में जाना चाहती थी, लेकिन सहरा के फादर उसे पार्टी में जाने से मना कर देते हैं और सहरा के फादर का नाम डॉन होता है। अब यहाँ पर सहरा अपनी मदर से कहती है कि आपने तो मुझसे कहा था कि मैं पार्टी में जा सकती हूँ, जिस पर सहरा की मोम से कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, तुम आज नहीं तुम फिर कभी पार्टी में चले जाना। अब ये बात सुनकर सहरा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने रूम में चली जाती है। अब यहाँ पर हमें सहरा की बड़ी सिस्टर को भी दिखाया जाता है। अब उसी रात सहरा अपनी फैमिली से छिपकर अपने बेस्ट फ्रेंड क्रिस्टोफर के साथ उसी पार्टी में चली जाती है। अब इसके बाद जब सहरा की मदर उसे उसके रूम में चेक करने के लिए आती है तो वो पाती है कि वहां पर तो सहरा है ही नहीं, और ये बात जाकर वो अपने हस्बैंड यानी कि सहरा के फादर को बता देती है। अब ये बात सुनकर सहरा के फादर को बहुत गुस्सा आता है। पूरी रात क्रिस्टोफर के साथ उस पार्टी में मजा लेने के बाद सहरा अगले दिन अपने घर आती है। अब यहाँ पर सहरा के फादर उस पर काफी गुस्सा करते हैं और वो उसे काफी डांटते भी हैं। अब यहाँ पर सहरा की मदर भी पहुंच जाती है। अब इसके बाद सहरा नाराज होकर अपने रूम में चली जाती है। अब सहरा जब अपने रूम में होती है तब यहाँ पर उसकी माँ और उसकी बड़ी बहन पहुंचते हैं। अब ये तीनों माँ बेटी यहाँ पर बातें करने लगती है। सहरा यहाँ पर इन्हें बताती है कि 3 महीने के बाद मैं 18 साल की हो जाऊंगी और इसके बाद मेरा एक बचपन का फ्रेंड है, मैं उसके पास चली जाऊंगी, मैं उसके साथ काफी खुश रहूंगी और अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगी। ये सभी बातें सहरा का फादर डॉन बाहर खड़े होकर सुन रहा था। अब इसके बाद सहरा का फादर अपने बेसमेंट में मौजूद एक सीक्रेट रूम को खोलता है और अब वो इंतजार करने लगता है 3 महीने बाद का, जब सहरा 18 साल की होगी। अब इसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें सहरा को दिखाया जाता है जो कि फोन पर क्रिस्टोफर से बातें कर रही थी। अब सहरा की बड़ी बहन घर पर नहीं होती और उसकी माँ भी मार्केट चली जाती है और अब सहरा और उसके फादर ही घर पर अकेले रह गए थे। अब यहाँ पर सहरा का फादर उससे कहता है कि मुझे बेसमेंट के अंदर एक बॉक्स रखना है और मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अब इसके बाद ये दोनों उस बॉक्स को लेकर बेसमेंट के अंदर चले जाते हैं और यहाँ आकर डॉन उस सीक्रेट रूम के डोर को ओपन करता है। अब सहरा इस सीक्रेट रूम को देखकर काफी हैरान रह जाती है क्योंकि उसे पहले इसके बारे में नहीं पता था। इसके बाद डॉन सहरा को उस रूम के अंदर ले आता है और उसे अपनी बातों में उलझाने लगता है। इसके बाद ये सहरा को उस रूम में लॉक करके वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर सहरा काफी चिल्लाती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन उसे उस पर कोई तरस नहीं आता और वो यहाँ से चला जाता है। अब सहरा उस डोर को ओपन करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इससे वो डोर तो ओपन नहीं होता, उल्टा वो लॉक्ड हो जाता है। अब यहाँ पर सहरा उस बॉक्स को चेक करती है कि आखिर उसमें है क्या, जो सहरा और उसके फादर यहाँ पर लेकर आए थे। इस बॉक्स के अंदर सहरा का सभी जरूरी सामान होता है जो कि अब सहरा को इस जगह पर रहने में काम आने वाला था। अब सहरा उस रूम की वेंटिलेशन विंडो से हेल्प मांगने लगती है। अब डॉन देखता है कि सहरा की आवाज तो रूम से बाहर आ रही है और अब इसलिए वो उस वेंटिलेशन को भी बंद कर देता है और अब इस रूम से सहरा की आवाज बाहर जाना बंद हो गई थी। अब सहरा की माँ को उसकी काफी चिंता होती है और वो उसे ढूंढती भी है, लेकिन डॉन एकदम आराम से बैठा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब अगले दिन सहरा उस रूम का फिर से वो डोर ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। अब इसके बाद सहरा का फादर डॉन उस रूम के अंदर आता है और यहाँ पर सहरा उसे ढकेल कर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सहरा पाती है कि बेसमेंट का दरवाजा भी बंद है। अब इसके बाद डॉन सहरा को वापस रूम के अंदर ले आता है और वो यहाँ पर सहरा पर काफी गुस्सा भी करता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम मेरी बात मानोगी तो तुम यहाँ से बहुत ही जल्द निकल सकती हो, लेकिन यहाँ पर सहरा उसकी ये बात नहीं मानती, जिसके चलते डॉन को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो यहाँ अपनी बेटी के साथ ही जबरदस्ती कर देता है। अब इसके बाद सहरा की हालत खराब होने लगती है और उसे उल्टियां होने लगती हैं। अब सहरा के गुम होने के 1 हफ्ते बाद पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। यहाँ पर डॉन कहता है कि सहरा हमसे अलग होकर कहीं और चली गई है क्योंकि वो हमसे अलग होकर ही अपनी लाइफ को बिताना चाहती थी, जिस पर सहरा की मदर कहती है कि हाँ वो ऐसा कहती जरूर थी, लेकिन उसने कभी भी ऐसा करने के बारे में सोचा नहीं था। यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि हमें सहरा का वेट करना चाहिए, हो सकता है शायद वो हमसे कोई कांटेक्ट करे। दूसरी तरफ सहरा अपने फादर डॉन की हरकतों पर काफी दुखी थी। अब एक दिन क्रिस्टोफर सहरा का पता करने के लिए उसके घर पर आता है। अब यहाँ पर डॉन क्रिस्टोफर से बताता है कि सहरा अपने किसी बचपन के दोस्त के साथ भाग गई है। इसके बाद सहरा को बेसमेंट में 21 दिन बीत जाते हैं और अब सहरा 18 साल की हो चुकी थी और आज उसका बर्थडे होता है। अब डॉन सहरा के पास केक और कैंडल लेकर पहुंचता है। अब यहाँ पर डॉन सहरा से उस कैंडल्स को बुझाने के लिए कहता है। सहरा वैसे ही करती है जैसे डॉन कहता है। वो यहाँ पर डॉन की हर बात मान रही थी क्योंकि डॉन ने उससे कहा होता है कि मेरी बात मानने पर मैं तुम्हें बहुत ही जल्द यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। अब यहाँ पर डॉन सहरा को एक ड्रेस पहनने के लिए देता है। डॉन यहाँ पर सहरा से कहता है कि तुम मुझे अपनी एक विश बताओ और मैं उसे पूरा करूंगा, जिस पर सहरा कहती है कि मेरी विश यही है कि मैं यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ, जिस पर डॉन कहता है कि नहीं अभी इसके लिए बहुत टाइम है। अब यहाँ पर सहरा कहती है कि मुझे यहाँ पर एक घड़ी और एक टीवी चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर डॉन एक बार फिर से सहरा के साथ जबरदस्ती करता है और अगले दिन डॉन सहरा को टीवी और घड़ी लाकर दे देता है। अब यहाँ पर सहरा फूड कैन की हेल्प से एक हथियार बनाती है
और वो यहाँ पर डॉन को उसके करीब आने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर डॉन समझ जाता है कि सारा उसके साथ क्या करना चाहती है और इसलिए वो सारा को बहुत ही बुरी तरह से पीट देता है, जिससे कि सारा का हाथ भी टूट जाता है। अब यही सब चलते हुए पूरा 1 साल बीत जाता है और यहाँ पर हमें सारा को दिखाया जाता है जो कि प्रेग्नेंट है। अब यहाँ पर सारा को दर्द होने लगता है और सारा एक बेटी को जन्म देती है, लेकिन डॉन अपनी बेटी को देखकर खुश नहीं था। अब इसी तरह से 4 साल बीत जाते हैं। सारा की मॉम उसे काफी याद किया करती थी और सारा एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। अब डॉन सारा की मॉम से कहता है कि मेरी प्रमोशन हो गई है, जिस पर सारा की मॉम कहती है कि हमें एक इन्वेस्टिगेटर हायर करना चाहिए जो कि सारा को ढूंढ सके, लेकिन इस बात के लिए डॉन साफ इनकार कर देता है। दूसरी तरफ सारा अपनी बेटी के साथ वही टीवी देखती है जो कि डॉन सारा के लिए लाया था और ये दोनों माँ बेटी टीवी देखकर काफी खुश होती हैं क्योंकि एक टीवी ही था जो उन्हें बोर नहीं होने देता था। अब कुछ समय के बाद सारा एक और बच्चे को जन्म देती है और वो लड़का होता है। अब सारा की बेटी काफी गंभीर रूप से बीमार हो जाती है क्योंकि उसे तेज बुखार था। अब डॉन उसे दवाइयां ला कर देता है और अब यहाँ पर भी सारा और डॉन के बीच झगड़ा हो जाता है। अब हमें दूसरी तरफ क्रिस्टोफर को दिखाया जाता है जो एक बार फिर से सारा के घर आता है सारा के बारे में पता करने के लिए, और यहाँ पर क्रिस्टोफर सारा की बहन से मिलता है। क्रिस्टोफर वो सारी बातें सारा की बहन को बता देता है जो कि उस दिन डॉन ने इससे की थी, यानी कि सारा अपने किसी बचपन के फ्रेंड के साथ भाग गई है। यहाँ पर सारा की बहन क्रिस्टोफर से कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद मेरे फादर ने ही सारा को कहीं पर छिपा दिया है और मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद सारा ही हमें छोड़कर कहीं पर चली गई है। अब सारा एक बार फिर से तीसरी बार प्रेग्नेंट होती है। अब डॉन और उसके वाइफ के बीच सारा को लेकर बहस हो जाती है। यहाँ पर सारा की बहन डॉन से कहती है कि आप हमेशा सारा पर गुस्सा किया करते थे। अब यहाँ पर सारा की मदर नाराज होकर यहाँ से चली जाती है और उसे मनाने के लिए डॉन भी उसके पीछे चला जाता है और यहाँ पर उसकी जेब से बेसमेंट की चाबी गिर जाती है। अब यहाँ पर सारा की बहन उन कीज को उठा लेती है और बेसमेंट में जाती है चेक करने के लिए। अब यहाँ आकर सारा की सिस्टर को अलग अलग तरह की चीजें देखने को मिलती हैं और ये चीजें देखकर सारा की बहन ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर ये सब चीजों का यहाँ पर यूज क्या है। अब इतनी ही देर में डॉन भी यहाँ पर पहुंच जाता है और वो सारा की सिस्टर को यहाँ से बाहर भेज देता है। अब सारा ने जिस तीसरे बच्चे को जन्म दिया होता है वो डॉन से कहती है कि तुम मेरे इस बच्चे को मेरी माँ के पास ले जाओ और ये बच्चा उसे ही दे देना। अब ये बात सुनकर डॉन को एक आइडिया आता है और वो चुपके से उस बच्चे को अपने घर के दरवाजे के बाहर रख देता है। सारा की माँ उस बच्चे की आवाज सुनकर बाहर आती है। अब यहाँ पर उसे उस बच्चे के साथ कागज पर लिखा एक नोट भी मिलता है और उस पर लिखा होता है कि मॉम ये मेरा बच्चा है और मेरी फाइनेंशियली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि मैं इसे ठीक से पाल सकूं और इसलिए इस बच्चे को आप ही रख लीजिए। और इसलिए सारा की मॉम उसे अपने घर के अंदर ले आती है, यानी कि इसने इस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया था। और तभी डॉन को यहाँ पर एक और नोट भी मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कि डैड ने मुझे बेसमेंट में कैद कर रखा है। अब ये देखकर डॉन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर सारा को पनिशमेंट देने के लिए एक बार फिर से उसके साथ जबरदस्ती करता है। अब इसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब सारा के दोनों बच्चे बड़े हो चुके थे। अब एक दिन डॉन सारा की बेटी को काफी बुरी नजरों से देखता है। अब यहाँ पर सारा डॉन के बुरे इरादे समझ चुकी थी। वो जान गई थी कि अब उसकी नजर उसकी बेटी पर है। सारा अपनी बेटी के बारे में काफी दुखी होती है क्योंकि उसकी बेटी को अस्थमा होता है। अब एक दिन सारा देखती है कि छत से पानी टपक रहा होता है। अब सारा सोचती है कि शायद ऊपर कोई कच्ची जमीन होगी और इसे तोड़कर हम किसी की हेल्प ले सकते हैं। अब सारा उस जगह पर एक छेद करती है और रात होते ही उस छेद से एक लाइट बाहर निकालती है। उस लाइट को सारा का एक पड़ोसी देख लेता है, लेकिन वो बेवकूफ ये बात जाकर डॉन को बता देता है कि तुम्हारे बेसमेंट के एक छेद से लाइट आ रही है। अब ये बात सुनकर डॉन को सारा पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे जाकर बहुत ही बुरी तरह से मारता है। वो यहाँ उसे इतनी बुरी तरह से मारता है कि सारा का मिसकैरेज हो जाता है और उसका बच्चा मर जाता है। और इसके बाद डॉन उसके मरे हुए बच्चे को जाकर दफनाता है। अब इस घटना के बाद सारा के बच्चे काफी दुखी हो जाते हैं। इसके बाद सारा डॉन से अपने उस बच्चे के बारे में पूछती है जो कि उसने अपनी माँ को दे दिया था। डॉन सारा से कहता है कि अगले मंथ वो एक टूर्नामेंट खेलने वाला है। इसके बाद सारा का बेटा कहता है कि मैं भी बाहर खेलने के लिए जाना चाहता हूँ। वो कहता है कि हमें भी और बच्चों की तरह बाहर जाना चाहिए, बाहर खेलना चाहिए। जिस पर डॉन कहता है कि जब तुम्हारी माँ का बिहेवियर मेरे लिए अच्छा हो जाएगा तब मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा और तब तुम भी और बच्चों की तरह बाहर खेल सकोगे। यहाँ पर सारा डॉन से सॉरी कहती है कि उसके बच्चों ने बाहर जाने की बात करी। डॉन के जाने के बाद सारा के बच्चे उससे झगड़ा करते हैं कि आखिर हमने ऐसा क्या बोल दिया जो आपने उनसे सॉरी कहा। जिस पर सारा कहती है कि मैं तुम्हें बस उससे बचा रही थी। अब यहाँ पर सारा काफी दुखी होती है और वो क्रिस्टोफर को काफी मिस करती है क्योंकि यहाँ आने से पहले वो क्रिस्टोफर से ही मिली थी और उसके साथ उसने काफी अच्छा समय स्पेंड किया था। सारा अपने दोनों बच्चों को डॉन की सभी हकीकत बता देती है। अब ये बातें सुनकर वो दोनों बच्चे काफी हैरान हो जाते हैं। ये दोनों बच्चे यहाँ पर काफी डर जाते हैं और इससे सारा के बेटे को अस्थमा का अटैक आ जाता है। अब सच बताने के चलते डॉन को सारा पर काफी गुस्सा आता है और इसलिए वो सारा को फिर से पीटता है, लेकिन यहाँ पर सारा का बेटा डॉन को ऐसा करने से रोकता है। अब इन्हें सजा देने के लिए डॉन बेसमेंट से बाहर जाता है और बेसमेंट की लाइट बंद कर देता है। अब कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉन की जॉब भी चली गई थी
और अब उसकी सेविंग्स भी धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। अब यहाँ पर डॉन की वाइफ उससे कहती है कि आखिर तुम्हारी सेविंग्स खत्म कहाँ पर हो रही हैं। अब डॉन को बैंक से एक नोटिस आता है जिसमें लिखा होता है कि वो घर खाली कर दे, क्योंकि जो इंश्योरेंस का पैसा डॉन ने लिया था वो उसने वापस नहीं किया था। और अब यहाँ पर डॉन सारा और उसके बच्चों को खत्म करने का प्लान बनाता है, क्योंकि अब वो ये सब मैनेज नहीं कर सकता था। वो वेंटिलेशन के रास्ते से अपनी गाड़ी का धुआं अंदर छोड़ता है, लेकिन तभी यहाँ पर सारा का वो बेटा आ जाता है जो कि उसने अपनी माँ को दिया था। और अब इस वजह से डॉन को गाड़ी बंद करनी पड़ती है। अब फिर से कई साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि सारा के बेटे को फिर से अस्थमा का अटैक आया है। सारा डॉन से कहती है कि मैं अपने बेटे का डॉक्टर से चेकअप कराना चाहती हूँ, लेकिन इस बात के लिए डॉन साफ इनकार करता है। लेकिन यहाँ पर सारा उससे काफी रिक्वेस्ट करती है और यहाँ पर डॉन सारा के बेटे की हालत देखकर इस बात के लिए राजी हो जाता है। अब यहाँ पर डॉन सिर्फ सारा और उसकी बेटी को ही बाहर लेकर जाता है और वो उसके बेटे को अंदर ही छोड़ देता है। सारा जब बेसमेंट से बाहर आती है तब उसे अपना घर देखकर काफी अच्छा लगता है। अब सारा की बेटी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और काफी मुश्किल के बाद उसकी जान बचा ली जाती है। अब यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर होती है जो कि सारा को एक फॉर्म भरने के लिए देती है। अब सारा अपनी उसी जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहती थी और इसीलिए वो उस फॉर्म पर पानी फेंक देती है। और इसके बाद डॉन दूसरा फॉर्म लेने के लिए जाता है और इसके बाद मौका पाकर सारा उस लेडी डॉक्टर के पास आ जाती है। यहाँ पर सारा उस लेडी डॉक्टर के गले लग जाती है और पीछे से डॉन भी आ जाता है। यहाँ पर सारा उस लेडी डॉक्टर से कहती है कि प्लीज हेल्प मी, और वो सब समझ जाते हैं कि सारा जरूर किसी मुसीबत में है। अब यहाँ पर सारा का नसीब काफी अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर भी होता है और वो यहाँ पर डॉन को पकड़ लेता है। अब यहाँ पर डॉन सारी बातों का खुलासा कर देता है और वो अपनी गलती मान लेता है। अब सारा के बेटे को भी बेसमेंट से बाहर निकाल लिया जाता है। अब सारा की मदर ये देखकर काफी हैरान रह जाती है और वो काफी दुखी होती है। इसके बाद डॉन को जेल हो जाती है और इसके बाद सारा अपनी माँ और बहन के साथ वापस आकर काफी खुश होती है और अब उसके बच्चे भी काफी खुश होते हैं। और अब सारा से मिलने के लिए क्रिस्टोफर आता है क्योंकि उसने सारा के बिना अभी तक किसी और लड़की से शादी नहीं की थी। और अब सारा और क्रिस्टोफर एक लॉन्ग राइड पर चले जाते हैं और अब इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।